जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द बेस्ट एसआईपी फॉर बिगिनर। आप लोग आए हो इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों को लगता है कि सर एसआईपी क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बिगिनर हो, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 1500 रुपये महीना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप सही वीडियो में आए हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझना चालू करते हैं। तो यहां से समझते हैं कि आखिर एसआईपी क्या होता है। तो एसआईपी को समझने से पहले हमें एक वर्ड को समझना है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। जी हां, ये म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपका एसआईपी आता है। उसके बाद एसआईपी को समझेंगे। तो देखिएगा, जिस प्रकार से आप बैंक में एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आरडी के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे आपको 6-7% का रिटर्न मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक रिस्क होता है और रिस्क के साथ साथ भी 15%, 12%, 13%, कभी कभी जो है 20% का रिटर्न देखा गया है। अभी आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से और कुछ पास्ट का डाटा दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में जिन लोगों ने एसआईपी किया था उनको किस प्रकार से यहां से रिटर्न मिला है। तो ये आपका हो गया म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपका एसआईपी होता है। इसको आप ऐसे इमेजिन से समझे कि ये है आम लोग, यानी कि हम लोग हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सब व्यक्ति है। और ये व्यक्ति क्या करता है, किसी XYZ AMC के नाम से, उदाहरण के तौर पर जैसे कि SBI का AMC, यानी कि HDFC का AMC, निप्पॉन इंडिया का AMC। ये AMC का मतलब क्या होता है कि जैसे SBI का म्यूचुअल फंड, HDFC का म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड, यानी कि इसके नाम से जो भी व्यक्ति है 100 रुपये महीना, 500 रुपये महीना एसआईपी करना चाहते हैं। अभी समझेंगे एसआईपी क्या होता है। तो जैसे एसआईपी करते हैं, इस एएमसी के अंदर एक फंड मैनेजर बैठा होता है और इस फंड मैनेजर को अच्छा खासा जो है अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 26 साल का एक्सपीरियंस, किसी किसी को तो 30 साल का एक्सपीरियंस होता है। यानी कि ये आपका ही पैसा किसी ऐसे स्टॉक में लगाते हैं जहां से वो कंपनी अगर आगे भागेगी, वो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करेगी, तो आपके पैसे पे रिटर्न मिलेगा और वही पैसा क्या होगा कि आपको रिटर्न के रूप में लौटाते हैं। लेकिन ये फंड मैनेजर जो है वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो एक्सपेंस रेशियो लेगा। और वो एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, या फिर 0.8% तक का हो सकता है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण माना। जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में आप लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो एएमसी डिसाइड करेगा कि उस एएमसी का एक्सपेंस रेशियो क्या है, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो आखिर है क्या। तो ये आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया कि यहां से आप 500 रुपये महीना एएमसी के नाम से पैसा इन्वेस्ट करोगे, उस कैटेगरी के नाम से पैसा इन्वेस्ट करोगे, और यहां से फंड मैनेजर एक रिटर्न जनरेट करके आपको ही आपके पैसे में रिटर्न दे देगा। तो ये तो एक हो गया सिंपल परिभाषा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर एसआईपी क्या है, इसके बारे में बताओ। व्हाट इज एसआईपी? तो एसआईपी का जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हां, जिस प्रकार से आप बैंक में आरडी अकाउंट खुलवाते हैं और हर महीना जैसे आपने 500 से डिसाइड किया, आपने 10,000 रुपये महीना आरडी अकाउंट खुलवाया, तो आपको 1 तारीख को, 2 तारीख को वो 1000 रुपये या फिर 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि जमा कराना होगा महीने में। तो सेम इसी प्रकार से एसआईपी जो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर भी आप जो भी डेट डिसाइड करते हैं कि महीने के 5 तारीख में आप एसआईपी कटवाओगे या फिर महीने के 2 तारीख को आप एसआईपी कटवाओगे, तो उसी तारीख को आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक आपका एसआईपी कट जाएगा, लेकिन उसके लिए एक आपको इमीडिएट चालू करना होगा। देखिए, बहुत लोगों का सपना होता है कि वो 100 रुपये मंथली एसआईपी चालू करे, 500 रुपये मंथली एसआईपी चालू करे, 1000 रुपये एसआईपी मंथली चालू करे, या फिर 1500 रुपये मंथली एसआईपी चालू करे 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। लेकिन उनको पूरी बात जो है पता नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कैसे कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति 1500 रुपये महीना 20 साल के लिए 15% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है, तो उनका पैसा कितना बन सकता है, इसको हम एक सिर्फ उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे
कि 1500 रुपये महीना 20 साल के लिए 15% का रिटर्न, यहाँ पे टोटल जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो होगा 3,60,000 रुपये, और 3,60,000 रुपये से मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं 22,73,000 रुपये आपका बन सकता है, अगर 15% के हिसाब से आपका अगर रिटर्न मिलता है तो किसी भी XYZ फंड में पैसा इन्वेस्ट करके। अब आपका सवाल होगा कि सर व्हाट इज लमसम, SIP तो समझ में आ गया है, अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको SIP समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो मैं फिर किसी दूसरे वीडियो में छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। तो कमेंट में आपको क्या लिखना है, आपको 1 लिखना है, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई XY नाम जेड का कोई व्यक्ति है, उनकी सैलरी है 50,000 रुपये मंथली। आपकी भी सैलरी 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख हो सकती है। तो देखिए जो रिच माइंड सेट होता है, वो रिच माइंड सेट को कितना % पैसा जो है अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो है 30%। मिनिमम तो 30% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए यदि आप रिस्क ले सकते हो। और कितने साल के लिए करना चाहिए, तो देखिए ये जो लाइफ है ना, ये जो हमारी जो उम्र है, बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर 80 साल तक, 90 साल तक इंसान तो जीता ही जीता है। तो उस हिसाब से कम इंसान को 20 साल के लिए, 25 साल के लिए SIP करना चाहिए। एक पॉइंट नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, और जिसने रिस्क लिया है उसको कुछ इस प्रकार से रिटर्न मिला है। कैसे मिला है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जिसने भी रिस्क लिया है और 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, ये हम हिस्ट्रिकल रिटर्न देख रहे हैं। यहाँ पे जो रिटर्न दिख रहा है वो कोई गारंटेड नहीं है, याद रखिएगा कि आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो इक्विटी स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड, देखिए पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप, जिन्होंने 5-5 हजार रुपये मंथली SIP किया था। आप देख सकते हैं कि जो करंट वैल्यू बन चुका है 10 साल के बाद 20 लाख रुपए, 23% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है इस फंड ने। यही बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, 5-5 हजार रुपये मंथली SIP, और यहाँ पे करंट वैल्यू 19 लाख रुपए, 22% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। यही बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, 5,000 रुपये मंथली SIP, और रिटर्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 लाख रुपए बनाकर दिया है, 19% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से HSBC स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, कोटक स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, DSP स्मॉल कैप है। बात करें सबसे खराब फंड की या सबसे जो कम रिटर्न दिया है, आप ये देख सकते हैं, वो भी 12% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। जिन्होंने 5,000 रुपये मंथली SIP किया था, तो 11,58,000 रुपये जो है इस फंड ने बना के दिया है। फंड को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने हिस्ट्रिकल रिटर्न देखा, उससे हमें समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड में जो है ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाता है यदि आप रिस्क ले सकते हैं। तो जिनकी सैलरी 50,000 रुपये मंथली थी, अगर हम 30% निकालें तो निकल के आ रहा है महीने का 15,000 रुपये। तो यानी कि जैसे ही सैलरी आती है, अगर ये व्यक्ति 15,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर देते हैं और 20 साल के लिए करते हैं, 15% का इनको अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आखिर इनका पैसा कितना बन सकता है। तो देखिए 15,000 रुपये मंथली 20 साल के लिए, और यहाँ पे 15% का रिटर्न, तो टोटल जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो होता है 36 लाख रुपए, और 36 लाख रुपए से मैच्योरिटी वैल्यू देख सकते हैं आप, यानी कि 2,27,00,000 रुपए, है ना। तो 36 लाख रुपए से 2,27,00,000 रुपए का संभावना है कि अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो इतना इनका प्रॉफिट बन जाएगा, इनकी इतने की इनकम इनकी हो सकती है। तो यहाँ पे रिस्क के चक्कर में ही लोग जो है म्यूचुअल फंड में नहीं आना चाहते हैं। अगर कुछ और बात करें कि अब आपका सवाल होगा कि सर हमें समझ में तो आ गया है, तो यहाँ पे बेस्ट SIP फॉर बिगिनर्स, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर कौन सा होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 10 ईयर प्लस ड्यूरेशन होना चाहिए। यदि आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 10 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए। और अभी आपको दिखाऊंगा कि 10 साल में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में। यदि 7 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप आपका होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका जो अमाउंट है वो 15,000 रुपये महीना है, यानी कि 15,000 रुपये महीना आप SIP कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 15 को 3 से भाग देना है, यानी कि 5-5 हजार रुपए आपको क्या करना है, 3 कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे 3 कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। तो पहला तो आपने देख लिया कि स्मॉल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड कुछ इस प्रकार से रिटर्न दिया है, 22%, 19%, 19%, 18%। तो इस प्रकार से कुछ जबरदस्त म्यूचुअल फंड होने वाला है, तो इनका चयन आप कर सकते हैं अगर आप रिस्क ले सकते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है आपका मिड कैप। मिड कैप 10 साल के लिए अगर बात करें रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप
करंट वैल्यू 18 लाख रुपए 21% के हिसाब से जनरेट करके दिया है, जिन्होंने 5-5 हजार रुपए मंथली इन्वेस्ट किया था। क्वांट मिड कैप की अगर बात की जाए तो 5,000 रुपए मंथली, यहाँ पे 17 लाख रुपए जो है करंट वैल्यू बना कर दिया है, 20% के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि मिड कैटेगरी का है, आपका 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 16,76,000 रुपए 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। एडलवाइस मिड कैप फंड जो है 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एसआईपी और आप देख सकते हैं 16,71,000 रुपए 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहीं पे नेक्स्ट कैटेगरी है वो आपका है फ्लेक्सी कैटेगरी। अब फ्लेक्सी कैटेगरी देख सकते हैं कि अगर जिन व्यक्ति को 7 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो इसका चयन वो कर सकते हैं। देखिए कौन फ्लेक्सी कैप की अगर बात की जाए 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, करंट वैल्यू 17,05,000 रुपए 20% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 16 लाख रुपए करंट वैल्यू 19% के हिसाब से इस फंड ने जनरेट करके दिया है। जीएम फ्लेक्सी कैप की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 15,53,000 रुपए 18% के हिसाब से इसने जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बार बार कहता हूं कि रिस्क जो है वो आपका होगा। अब सवाल यह आता है कि हाउ कैन क्रिएट अकाउंट इन म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो लोग बिगिनर है तो आपके पास बैंक अकाउंट होगा, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है और आपका खुद का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और ईमेल आईडी भी एक आपके पास होनी चाहिए। अब ये आपके पास सारे दस्तावेज है, सारे डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आपको एक सिग्नेचर करना है। आप डिस्प्ले में कर सकते हैं यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, या फिर व्हाइट पेपर में आपको एक सिग्नेचर करके रख लेना है। ये सब कुछ आपके पास तैयार है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप नॉमिनी ऐड करेंगे, मान लीजिए आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में या फिर निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में आप कोई 5,000 20,000 इन्वेस्ट करते हो, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए माना, तो जो नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो करेक्ट होना चाहिए, वरना आने वाले फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। अब आपके पास सब कुछ हो गया तो आप किसी बैंक के माध्यम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आप खुद से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इस जगह से भी अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। देखिए क्रोम पे जाके आपको लिखना क्या है कि क्रोम पे लिखेंगे gumdaredu.in, जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए gumdaredu.in जैसे ही लिखेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन योर फ्री अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा और यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे ARN नंबर है। देखिए ये नाम इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे क्योंकि मैं रजिस्टर हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको खुद का नाम डालना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपको सारा काम यहीं से करना है या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको केवाईसी कंप्लीट कर लेना है और फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा। आपको 500 रुपये 200 रुपये जो भी मंथली आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आप बड़े इजीली आप यहाँ से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़कर बातचीत भी कर सकते हैं कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको एसआईपी, लंप सम या फिर एसडब्ल्यूपी करना हो तो इन्वेस्टर ऐप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। याद रखिएगा मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे देखरेख में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपने एक प्यारा सा लाइक करिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.